नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आखिर पवन खेड़ा कहाँ है, या फिर यह सवाल इस तरीके से पूछा जाए कि राहुल गांधी के बब्बर शेर कहाँ है। राहुल गांधी अपने कार्यकर्ताओं को इसी नाम से संबोधित करते हैं और कहते हैं कि वो डरते नहीं हैं। अब प्रश्न यह है कि अगर वो डरते नहीं है तो लुका छिपी का खेल क्यों चल रहा है। और फिर असम पुलिस को जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद हुआ है उसमें ऐसा क्या है जिसके कारण पवन खेड़ा और कांग्रेस दोनों जो है हलकान है। यह जो प्रश्न है यह प्रश्न अनायास नहीं उठ रहा है, इसका सीधा सरोकार उस लुका छिपी से है। अब ये जो लुका छिपी चल रही है उसकी कहानी क्या है, तो ये जो पूरा किस्सा है ये उस आरोप से शुरू होता है जो पवन खेड़ा ने लगाया किसके ऊपर, हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी के ऊपर। साहब जब ये आरोप उन्होंने लगाया ना तो सनसनी फैल गई और लगा कि आसाम का चुनाव अब कांग्रेस पलट देगी। तो आरोप क्या लगाया साहब, सीधा आरोप जो है वो हेमंता की पत्नी पर। कहा साहब 52,000 करोड़ रुपए की गड़बड़ी है। अब ये अमाउंट सुनते ही सबके कान खड़े हो गए कि अरे बाप, इतनी बड़ी चीज हो गई। फिर कहा साहब कि उनकी पत्नी के पास 3 पासपोर्ट है। अब ये उससे भी ज्यादा सनसनीखेज बात हो गई, इसलिए क्योंकि साहब देखिए अब हेमंता बीजेपी में है और बीजेपी जिस तरह की पॉलिटिक्स करती है उस पॉलिटिक्स में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि बीजेपी की जो पूरी राजनीति है उस राजनीति की फिलहाल जो धुरी है वो भ्रष्टाचार विरोधी अभियान है। तो जो पार्टी और उसकी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करती है, जिनकी एजेंसियां भ्रष्टाचारियों को छोड़ती नहीं है, वो सरकार और उस सरकार का आप एक तरह से कहें कि से जुड़ा हुआ जो व्यक्ति है, जो मुख्यमंत्री है, अगर उसके ऊपर इस तरह का आरोप लगे तो जाहिर सी बात है कि मामला चौंकाने वाला हो जाता है। तो पवन खेड़ा ने ये भारी भारी आरोप लगाए, गुवाहाटी में बैठकर लगाए, तो लगा कि साहब अब जो है मामला बीजेपी के हाथ से निकल रहा है। तभी हेमंता उतर जाते हैं पिच पर और कहते हैं कि अगर 48 घंटे के भीतर पवन खेड़ा ने ये जो बखेड़ा खड़ा किया है उस पर वो ठीक ठीक नहीं जवाब देते हैं तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, डिफेमेशन का केस, एफआईआर, तमाम सारी चीजें होंगी। पवन खेड़ा ने कहा कि ये 48 घंटे का क्यों इंतजार कर रहे हैं, वो अभी कर लें, मैं जो है सब बताता हूं। तो खैर उनकी हसरत जो है वो हेमंता ने पूरी कर दी। तो पुलिस जो है असम की वो पहुंची दिल्ली। अब लगा कि साहब अब मामला जो है वो कांटे का होगा और बड़ी आर पार की चीजें होंगी यहां पर। क्यों? क्योंकि इसी तरह से एक बार और मामला हुआ था पवन खेड़ा को ही लेकर, तो आनंद फानन में जो है उनको सुप्रीम कोर्ट से जो है वो बेल मिल गई थी। तो लगा साहब इस बार भी कुछ ऐसा ही होगा और पवन खेड़ा आएंगे कागज वागज लेकर और लहराएंगे और इधर सुप्रीम कोर्ट जो है उनको राहत देगा। लेकिन कहानी बदल गई। यहां तो जब पुलिस पहुंची इनके दिल्ली आवास तो वहां कोई है ही नहीं है, पवन खेड़ा मौजूद ही नहीं है। वहां से पुलिस को कुछ आप एक तरह से कहें कि एक फोन बरामद हुआ और एक संभवतः लैपटॉप और आईफोन। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इस डिवाइस में ऐसा क्या है जिसके कारण वो पवन खेड़ा जो किसी को मिल ही नहीं रहे थे वो अचानक अपना वीडियो जारी कर देते हैं। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए जब दिल्ली पुलिस माफ करिए असम पुलिस इनके दिल्ली आवास पर पहुंची तो ये थे ही नहीं, तो ये हुआ कहां है। तो पता चला कि कुछ लोगों ने कहा कि साहब आप एक तरह से कहें वीडियो है, तो लगा कि नहीं ये हैदराबाद पहुंच गए हैं जहां जो इनकी पत्नी का जो घर है। और इतना छुपे हुए थे कि फिर सोचना पड़ रहा था कि राहुल गांधी कहते हैं कि हमारे से डरते नहीं हैं और ये इस तरह से छिपके जा रहे हैं। लेकिन हुआ चलिए कोई स्ट्रेटेजी होगी कांग्रेस की, उस स्ट्रेटेजी के तहत काम हो रहा होगा, तो छिप कर जा रहे हैं। अब साहब जब हैदराबाद में पता चला कि साहब वहां भी नहीं है, बड़ी बात यह है कि हैदराबाद में तो मिलना चाहिए था। अच्छा, यह सब कौतूहल चल रहा था, उसी बीच पवन खेड़ा का एक वीडियो आता है और उस वीडियो से यह रहस्य खुलता है कि साहब जो कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद हुआ है उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में कुछ तो है। अब यह मैं क्यों कह रहा हूं,
इसलिए कह रहा हूं कि अपने 8 मिनट के उस वीडियो में, जो कांग्रेस पर आप जाकर देख सकते हैं, इनका कांग्रेस का जो एक्स अकाउंट है उस पर उनका वीडियो पड़ा हुआ है। अब उसमें ये जो सुनिए थोड़ा। पिछले 2 दिन से असम पुलिस क्या क्या हथकंडे अपना रही है। असम पुलिस तो नहीं अपना रही, असम के मुख्यमंत्री और शायद देश के गृह मंत्री क्या क्या हथकंडे अपना रहे हैं। दिल्ली में मेरे फ्लैट पे 100 पुलिस वाले, छोटे से फ्लैट, 100 पुलिस वाले गए। मैं नहीं था, कोई नहीं था हमारे परिवार का, लेकिन वहां जाकर उन्होंने एक, मेरी छोटी बहन जो कोविड में नहीं रही, उसकी यादगार एक पुराना फोन था, वो उठा के ले गए। एक ऐसा लैपटॉप जो मैं कभी यूज नहीं करता वो ले गए। एक आईपैड जो मैंने अभी इस्तेमाल करना नहीं शुरू किया वो ले गए। कहते हैं कि पेन ड्राइव 2 ले गए, हमें नहीं मालूम वो लेकर आए थे या लेकर गए, मुझे नहीं मालूम। कौन लाया कौन ले गया मुझे नहीं मालूम, खैर छोड़िए। अब मैं जहां भी जाता या उनको लगता है मैं गया हुआ, वहां ये पुलिस भेज रहे हैं, क्यों भेज रहे हैं? सवाल ही तो उठाए हैं कांग्रेस पार्टी। आप कांग्रेस पार्टी को चुप क्यों करवाना चाहते हैं? मुझे चुप क्यों करवाना चाहते हैं? अब देखिए, यहां जो सबसे बड़ी चीज है, इन्होंने अपना जो वीडियो 8 मिनट का जारी किया है, उस 8 मिनट के वीडियो में तकरीबन जो है उन्होंने 1 मिनट खर्च किए ये बताने में कि साहब इनके दिल्ली वाले फ्लैट पे मिला क्या। भाई उसकी चर्चा क्या करनी, आप तो आते ही नहीं। लेकिन आपने बताया कि साहब ये डिवाइस मिला है। जब आप उस डिवाइस का इस्तेमाल ही नहीं करते, जैसा कि आप दावा कर रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं कि पेन ड्राइव भी मिला, और आप कह रहे हैं कि वो पेन ड्राइव था ही नहीं। इसकी चर्चा क्यों करनी पड़ी, यह बड़ा सवाल है। आपको सीधे मुद्दे पर आना चाहिए था कि भाई हमने जो है इतने गंभीर आरोप लगाए हैं, हेमंता को उस पर जवाब देना चाहिए या बीजेपी को उस पर जवाब देना चाहिए। वो लोग जवाब देने की बजाय हमारे पीछे पड़ गए हैं। अच्छा, जवाब वाली बात भी जान लीजिए। जवाब जो सूचनाएं आई हैं उसमें एक बात यह निकल कर आई है कि जिन तीनों पासपोर्ट का ये दावा कर रहे हैं वो तीनों फर्जी हैं। अब लीजिए, यानी कांग्रेस ने जो आरोप लगाए वो आरोप कहा जा रहा है कि झूठे हैं। अच्छा, अब जो झूठे आरोप हैं और इधर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिल गया है, तो क्या उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में इस बाबत गंभीर सबूत हैं? और ये ध्यान रखिएगा, इसमें हेमंता तो आगे बढ़ गए हैं। वो कह रहे हैं कि ये पूरा खेल राहुल गांधी का रचा बुना है, वो ये आरोप लगा रहे हैं। अच्छा, वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं चूंकि भाई ये पूरी राहुल गांधी की टीम है, ऐसा माना जाता है। और ये जो पासपोर्ट वाला एंगल है, इस एंगल पर अगर आप गौर करें तो पासपोर्ट वाले मसले से तो राहुल गांधी भी जूझ रहे हैं, और हेमंता को लेकर वो लगातार हमलावर भी रहे हैं राहुल गांधी। ये अपने आप में बड़ी बात है। तो इसलिए भी जो है हेमंता ये कह रहे हैं कि पूरा खेल जो है वो राहुल गांधी का रचा बुना है। और वो कह रहे हैं कि इस पवन खेड़ा की क्या हिम्मत, वो तो सारा जो है उनको कहीं और से इशारा मिल रहा है। प्रश्न ये है कि क्या वो जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में ऐसे रहस्य हैं, ऐसे सबूत हैं जो पवन खेड़ा और कांग्रेस के लिए आने वाले दिनों में बड़ा सरदर्द बन सकते हैं? और क्या यही वजह है कि जो पवन खेड़ा किसी को मिल नहीं रहे थे, किसी को नजर नहीं आ रहे थे, उन्हें जब यह पता चला कि साहब इस तरह की चीजें जो है उनके दिल्ली के फ्लैट से पुलिस ने जब्त की है, तो उन्हें सफाई देने के लिए सिर्फ, देखिए यह मसला ज्यादा यही लग रहा है कि डिनायल वाला था। नहीं तो उन्होंने आरोप लगाया ही था, वो आते और यही बताते कि हमने ये लगाया है। लेकिन वो देख रहे हैं कि जो आरोप लगाए थे उन आरोपों को खारिज कर दिया गया है। जो कहा जा रहा है, जहां जहां कहीं बता रहे थे पासपोर्ट है, वहां की एम्बेसी कह रही है, वहां से कहा जा रहा है कि साहब ये हमारा ही नहीं है। ठीक है, यानी ये सब फैब्रिकेटेड है। तो फैब्रिकेटेड है तो किसने ये पूरा ताना बाना बुना? क्या इस पूरे ताने बाने की कहानी उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में है जो आसाम पुलिस के हाथ लग गई है और जिसके कारण पवन खेड़ा और कांग्रेस दोनों ही घबराए हुए हैं? चूंकि ये लग रहा था और एक तरह से एक नैरेटिव खड़ा किया गया था साहब, क्या किस तरह से लोग बंटी बबली कह रहे थे, और अब लग रहा है कि वो जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिला है उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में छिपे रहस्य ने
इन लोगों की नींद उड़ा दी है और इस कारण पवन खेड़ा को सामने यानी वीडियो के जरिए, वैसे तो वो अननोन लोकेशन पे हैं, सामने आकर उन्हें जो है अपनी सफाई रखनी पड़ी। देखिए, मेरा अपना ये मानना है कि जरूर उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो कांग्रेस को परेशान कर सकती हैं, पवन खेड़ा को परेशान कर सकती हैं। अन्यथा जो कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे वो अचानक बोलने आ जाते हैं। ये एक तरह से कहा जाए कि संदेह पैदा करता है। और ये ध्यान रखिए, जब ये आरोप लगाए गए थे तो ये माना जा रहा था कि चुनाव बदल सकता है, लेकिन अब एक चीज और हो गई है कि चुनाव तो बदलेगा, कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी जो है वो और प्रचंड बहुमत से आए और कांग्रेस का वहां खाता खोलना भी मुश्किल हो जाए। बाकी आप लोगों की क्या राय है, जरूर साझा करिएगा।